नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जानकारी बताती है कि वो अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और मुश्किल वक्त में भी गजब के नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। सोचिए जरा, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास शायद अपनी गाड़ी खरीदने के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे, बैंक से लोन लेना पड़ा उन्हें। कहानी तो कमाल की है। हाँ, तो आज हम उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों को देखेंगे। वो मशहूर नारा जय जवान जय किसान, उसकी कहानी क्या थी, और हाँ, उनकी मृत्यु से जुड़े जो सवाल हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें तो गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। हाँ, असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सब में सक्रिय रहे और इस वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें। बिल्कुल। फिर आजादी के बाद वो पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, फिर केंद्र में आए, रेल मंत्री बने, और वो कार्यकाल, हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण था। क्यों, कुछ खास हुआ था? हाँ, 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, तो शास्त्री जी ने सिर्फ दुख नहीं जताया, बल्कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिए। ओह, ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। उस समय की राजनीति में ये एक मिसाल थी। मतलब सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का एक स्टैंडर्ड सेट किया उन्होंने। सही कहा। फिर 1964 में नेहरू जी के बाद वो प्रधानमंत्री बने, पर वो दौर आसान नहीं था उनके लिए। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत थीं। एक तरफ 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, और दूसरी तरफ देश में खाने ही भारी कमी, अनाज का संकट था। हाँ, दोहरी मार थी एक तरह से। और यहीं पर इसी माहौल में उनका वो ऐतिहासिक नारा सामने आया, जय जवान जय किसान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, आप समझिए ये एक रणनीति थी। 1965 युद्ध के समय दिया गया, मकसद साफ था, सीमा पर लड़ रहे हमारे जवानों का हौसला बढ़ाना और साथ ही खेतों में मेहनत कर रहे किसानों को सम्मान देना, उनका महत्व बताना। क्योंकि देश को दोनों की जरूरत थी। एग्जैक्टली। इसने पूरे देश को एकजुट करने में बहुत मदद की। उनकी सादगी की भी बहुत बातें होती हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहते हैं बहुत साधारण तरीके से रहते थे। हाँ, वो कार वाली बात तो है ही। अपनी फिएट कार के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था उन्होंने, 5,000 रुपए का। आज के समय में तो सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये उनके लीडरशिप का हिस्सा था। जैसे जब देश में अनाज की कमी हुई तो उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि हफ्ते में एक शाम का खाना छोड़ दें। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन सिर्फ अपील नहीं की, उन्होंने खुद भी इसका पालन किया अपने परिवार के साथ। ये दिखाता है कि वो जो कहते थे पहले खुद करते थे। भरोसा बनता है ऐसे नेतृत्व पर। बिल्कुल। फिर आता है वो ताशकंद समझौता, 1965 युद्ध के बाद। हाँ, शांति के लिए वो ताशकंद गए थे, जो तब सोवियत संघ में था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ बातचीत हुई और 10 जनवरी 1966 को समझौते पर दस्तखत भी हो गए। एक उम्मीद जगी होगी शांति की। हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन समझौते के ठीक अगली रात 11 जनवरी 1966 को वहीं ताशकंद में रहस्यमयी हालात में उनकी मृत्यु हो गई। और आधिकारिक वजह बताई गई, हार्ट अटैक। जी, हार्ट अटैक। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है ना। उनकी मृत्यु पर कई सवाल उठे जिनके जवाब आज तक शायद पूरी तरह नहीं मिले हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। परिवार के कुछ लोगों ने बाद में दावा किया कि उनके शरीर पर नीले निशान थे, कटने के निशान थे। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं जहर तो नहीं दिया गया या कोई और साजिश। और सरकार ने भी शायद फाइलों को, हाँ, सरकार ने भी इस मामले से जुड़ी कई फाइलों को गोपनीय रखा। ये कहा गया कि उन्हें सार्वजनिक करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो हाँ, ये रहस्य तो आज भी बना हुआ है। खैर, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी। और मसूरी में जो प्रशासनिक अकादमी है, LBS-NA, जहाँ IAS अफसर ट्रेन होते हैं, वो भी उन्हीं के नाम पर है। तो उनकी विरासत क्या कहेंगे आप, क्या है? मेरे ख्याल से उनकी विरासत है सादगी, अटूट ईमानदारी और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहकर लेकिन मजबूती से नेतृत्व करने की क्षमता। वो मानते थे कि देश की तरक्की का रास्ता ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन से ही निकलता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की कहानी एक तरह से एक साधारण पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति के असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी है, जिसने चुनौतियों का डटकर सामना किया और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का एक बहुत ऊंचा पैमाना तय किया।
हाँ, उनकी वो निजी सादगी, जय जवान जय किसान जैसा नारा जो आज भी गूंजता है, और ताशकंद में उनकी वो रहस्यमयी मौत, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा एक खास जगह देती हैं और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में सार्वजनिक जीवन में उस स्तर की सादगी, वैसी नैतिक जिम्मेदारी मुमकिन है जैसी शास्त्री जी ने दिखाई? और क्या ताशकंद का वो रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ पाएगा? ये सवाल आज भी कायम है।